ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि किसी नौकरी या एग्जाम में सफलता पाने के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी काम के लिए जाते हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और महाकाल के भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि इस उपाय को किसी भी नदी, तालाब, कुआं या फिर किसी भी जलाशय के पास करना होता है। लेकिन जिनके भी घर के पास किसी भी तरह का जलाशय नहीं है, वे लोग एक कलश के अंदर जल भर लें। इसी कलश के जल को जलाशय मानकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लेना होगा कमलगट्टा, जिसे मात्र एक पीस लेंगे। उसके बाद कमलगट्टा को लेकर कलश के पास रख देंगे। कमलगट्टा को रखने के बाद हमें लेना होगा घी का दीपक, और घी का 7 दीपक को लेकर कलश के पास जलाकर रख देंगे। घी का 7 दीपक जलाने के बाद हमें लेना होगा एक चौमुखी दिया, जिस दीपक के अंदर सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस दीपक को भी जलाकर कलश के पास रख देना है। देखिए, इतना करने के बाद क्या करना होगा, किसी भी रुद्राक्ष की माला को लेकर या फिर किसी भी तुलसी की माला को लेकर इस मंत्र का एक माला जाप करना होगा। कहने का मतलब 108 बार इस मंत्र का जाप करना होगा। देखिए, एक माला का जाप करने के बाद हर हर महादेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय अपनी कामना बोल दें। कामना बोलने के बाद कमलगट्टे को उठाकर अपने पास रख लें। देखिए, कमलगट्टे को उठाने के बाद क्या करना होगा, आप जिस भी एग्जाम, इंटरव्यू, जॉब या फिर किसी भी काम के लिए जाएंगे, तब उस समय इस कमलगट्टे को लेकर अपने साथ में जाना होगा। और जब भी आपका काम पूरा हो जाए, तब उस समय इस कमलगट्टे को किसी भी नदी, तालाब या जलाशय में प्रवाहित कर दें। बस इतना सा उपाय करना होगा। दूसरा उपाय, रोग मुक्ति के लिए यदि डॉक्टर या दवाई से पीछा नहीं छूट रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो लेना होगा एक लाल कपड़ा। उसके बाद लेंगे काली मिर्च 7 पीस, लौंग 5 पीस, बबूल का कांटा 5 पीस। यदि बबूल का कांटा ना मिल पाए तो गुलाब का कांटा ले सकते हैं। देखिए, सभी सामग्री को लेकर इस लाल कपड़े के अंदर रख देंगे। उसके बाद इस कपड़े को बांधकर एक पोटली बना लेंगे। देखिए, पोटली को बनाने के बाद इस पोटली को लेकर घर से बाहर चले जाएं। देखिए, घर से बाहर आने के बाद इस पोटली को लेकर रोगी व्यक्ति के सिर के ऊपर से 21 बार उतारा करना है। उतारा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। कहने का मतलब एक बार मंत्र को बोलकर एक बार उतारा करें। ठीक इसी तरह से 21 बार मंत्र को बोलकर 21 बार उतारा करना है। 21 बार उतारा करने के बाद इस पोटली को अग्नि में जला दें। और इस बात का ध्यान रखना होगा, जब तक ये पोटली जलता रहेगा तब तक रोगी व्यक्ति को उसी स्थान पर बैठे रहना होगा। बस इतना सा उपाय करना होगा। तीसरा उपाय, रोग मुक्ति के लिए यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ पैर काम नहीं करता है, कहने का मतलब लकवा की शिकायत है, जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं। यदि आप पैरालिसिस के अलावा भी किसी भी रोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो लेना होगा सरसों का तेल, जिसे हम लोग राई का तेल भी कहते हैं। सरसों का तेल कितना लेना होगा, यदि आप चाहें तो 1 कलश सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर 1 कटोरी सरसों का तेल ले सकते हैं। इस तरह से 1 कलश सरसों का तेल लेने के बाद हर हर महादेव से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते समय अपना नाम, गोत्र और जिस भी बीमारी के लिए करेंगे उस बीमारी के बारे में बोल देंगे। देखिए, इतना कुछ बोलने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसों के तेल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दें।
देखिए, शिवलिंग के ऊपर तेल समर्पित करने के बाद जो तेल शिवलिंग से होता हुआ नीचे की ओर गिरेगा, उस तेल को किसी भी कटोरी के अंदर, किसी भी कलश के अंदर झेल लेना होगा। इतना करने के बाद हमें लेना होगा एक बेलपत्र। उसके बाद हरिहर महादेव के नाम से अपनी कामना बोलकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद हमें लेना होगा एक तुलसी का पत्ता। उसके बाद हरिहर महादेव का नाम लेकर उनसे अपनी कामना बोलकर तुलसी के पत्ते को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। देखिए, इतना करने के बाद क्या करना होगा, इस तेल को ले जाकर किसी भी जलाशय के अंदर डाल दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि आपने इस उपाय को पैरालिसिस के लिए किया था, तब उस समय इस तेल को ले जाकर पैरालिसिस के रोगी व्यक्ति को 5 दिन तक लगातार इसी तेल का मालिश करना होगा। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना होगा, सुबह 4 बजे से पहले बेलपत्र और तुलसी के पत्ते को वापस उठा लेना होगा। बस इतना सा उपाय करना होगा और इस उपाय को रात्रि के 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करना होगा। और इस उपाय को घर के शिवलिंग पर या फिर मंदिर के शिवलिंग पर कर सकते हैं।